हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का, आज हमको जो पढ़ना है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। सो आप क्या करो, पेज नंबर 1.5 में बच्चों आप आ जाइए। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि बेसिकली नेटवर्क इन कम्युनिकेशन होता क्या है। ओके, नाउ सी, first of all we will see what is the definition of network in communication। देखो बच्चों, पेज नंबर 1.5 में ये हमें गिवन है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद भी करनी है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको जरूर लिखना है। तो पहले हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। नाउ सी, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू द मेथड एंड पैटर्न। तो बच्चों ये कीवर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज द मेथड एंड पैटर्न। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक मेथड है, एक पैटर्न है, यूज किया जाता है किसके द्वारा? यूज्ड बाय मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों जो सदस्य लोग हैं ना, जो मेंबर्स हैं, वो आपस में उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हैं। और वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है क्या? The communication network is the method and pattern used by members of an organization to pass on information। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, to pass on information to other employees in the organization। तो बच्चों ये है डेफिनेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क की। दोबारा अब इसको हम पढ़ते हैं। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू, तो बच्चों बताओ व्हाट इज द की वर्ड हियर? कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू मेथड एंड पैटर्न। कौन इस्तेमाल करता है? यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करते हैं? टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। किसको पास करते हैं? टू अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से बच्चों आपको डेफिनेशन आपको याद करनी है। चलो दोबारा देखते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू द मेथड एंड पैटर्न यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? टू पास ऑन इंफॉर्मेशन किसको? टू अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बस ये दो लाइन की डेफिनेशन है बच्चों जो आपको पढ़नी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। फिर उसके बाद भी बच्चों यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, काफी चीजें बता रखी हैं, बट ये सब आप जस्ट रीड कर लो, बट एग्जाम के लिए आपको लिखने की इसको जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आपको या तो 2 मार्क्स में आएगा या तो 3 मार्क्स में आएगा। अगर 3 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, ये दो लाइन की डेफिनेशन आपने लिख दी, और कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं सभी के नाम लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं? वर्टिकल नेटवर्क है, उसके बाद सर्किट नेटवर्क है, सर्किट नेटवर्क के बाद चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क के बाद जो है बच्चों व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क के बाद स्टार नेटवर्क। तो 5 प्रकार के नेटवर्क्स आपके हैं। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, तो क्या लिखोगे? सीधी सी बात है, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन प्लस एंड फिर आप लिख दोगे द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो 1 2 3 4 5, तो 3 मार्क्स आपके कंप्लीट है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? सिंपल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दो और क्लोज कर दो। तो इसलिए बच्चों अननेसेसरीली सब कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप पढ़िएगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। बट स्टिल आप पढ़ना चाहते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है? सो ये दो लाइन की डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से मगअप करनी है, समझनी है। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर्स टू मेथड एंड पैटर्न used by members of an organization, किस लिए? to pass on information किसको? to other employees in the organization। फिर आगे इन्होंने आगे लिखा, जस्ट रीड कर लेते हैं, बट आपको एग्जाम के लिए इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सी, network helps managers create various types of communication flow according to requirement of the task at hand। Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture। The structure of communication within a company depends upon the size of the organization, type of communication channel in the organization, and number of persons involved in the process. There can be many patterns of communication network।
तो आप अगर और एक पॉइंट और लिखना भी चाहते हो तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट। कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क को अडॉप्ट कर रहा है, वो किसके ऊपर बच्चों निर्धारित करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर निर्भर करता है, छोटा साइज है बड़ा साइज है उसके ऊपर। फिर आगे लिखा है, देयर कैन बी मैनी पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप इसको आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर एज फॉलोज। तो दोबारा देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, a communication network refers to the method and pattern used by members of an organization to pass on information to other employees in the organization. The structure of communication within a company depends on the size of the organization. There can be many patterns of communication network. So this is our definition of network in communication. ये आपको definition लिखनी है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, नाउ सी, द मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क्स हैं वो कौन से हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज वर्टिकल नेटवर्क। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, जब भी आप नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन भी लिखना है और बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम भी बच्चों आप लोगों को बनाना है। डायग्राम जैसे यहाँ पे बुक में गिवन है ना, ऐसे ही आपको बनाना है। द वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क। वैसे तो सारे नेटवर्क्स हम जिसकी भी हम बात करेंगे ऑल आर फॉर्मल नेटवर्क्स, क्योंकि ये सारे ही नेटवर्क्स वो हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, द वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क, ये आप कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। द वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क, इट इज यूजुअली बिटवीन अ, ये कीवर्ड है, हाई रैंकिंग एम्प्लॉय। ये वर्टिकल नेटवर्क बच्चों, ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, एक व्यक्ति आपका होना चाहिए हाई रैंकिंग एम्प्लॉय एंड अ सबऑर्डिनेट। दोबारा देखो बच्चों, नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है। उन दोनों में एक व्यक्ति कौन होगा, सुपीरियर यानी कि हायर रैंकिंग एम्प्लॉय, और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, सबऑर्डिनेट, उसके अंडर में होगा। सेम लेवल के नहीं होंगे, सेम हायरार्की या सेम रैंकिंग के लेवल के यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति हाई रैंकिंग एम्प्लॉय है तो दूसरा व्यक्ति क्या है, उसका सबऑर्डिनेट है। सो क्लियर है, दिस टू वे कम्युनिकेशन, इन दिस टू वे कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। मतलब आप ये डायग्राम देख रहे हो, एक तरफ यहाँ पे बच्चों एक तो सुपरवाइजर यहाँ पे गिवन है हमें और सबऑर्डिनेट हमें यहाँ पे गिवन है। तो सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर ने सबऑर्डिनेट को अपने कैबिन में बुलाया, उसे कुछ क्वेश्चंस करे और सबऑर्डिनेट ने तुरंत सुपरवाइज को आंसर भी दे दिया। तो एक तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, आपने पूछा सामने वाला आपको रिप्लाई दे रहा है, सो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। और ये टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक इज इमीडिएटली पॉसिबल। आपने पूछा, सामने वाले ने तुरंत आपको आंसर कर दिया। सो क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से ये दो लाइन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम आपको बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है सर्किट नेटवर्क। पहले बच्चों इसका डायग्राम हम समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। नाउ सी, ये हमारा सर्किट नेटवर्क का डायग्राम है। देखो, दिस इज सर्किट नेटवर्क। इसमें एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है। ए ने बी को मैसेज दिया या फिर ए ने बी से कुछ क्वेश्चन पूछा और बी ने ए को आंसर दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों कि इस सर्किट नेटवर्क में और ये वर्टिकल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। वर्टिकल नेटवर्क और सर्किट नेटवर्क दोनों टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों में इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। बट द डिफरेंस इज, इन वर्टिकल नेटवर्क एक व्यक्ति हायर रैंकिंग एम्प्लॉय है और दूसरा व्यक्ति जो है बच्चों उसका सबऑर्डिनेट है। और सर्किट में क्या हुआ है, सर्किट में देखो इन्होंने क्या लिखा है, ए बी लिखा है। ए और बी, जरूरी नहीं है कि ये एक व्यक्ति हाई रैंकिंग एम्प्लॉय है दूसरा व्यक्ति लो रैंकिंग एम्प्लॉय है, ये दोनों क्या होंगे, सेम लेवल पर होंगे, यानी कि सेम हायरार्की होगी, सेम रैंकिंग होगा।
अगर एक हायर है और एक लोअर है तो वो चला जाएगा वर्टिकल नेटवर्क में, और जहां पर सेम रैंकिंग एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं सर्किट नेटवर्क। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सी, when two persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication circuit. जब दो persons आपस में बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति मैसेज को सेंड करता है, दूसरा व्यक्ति फिर उसको फीडबैक देता है, मैसेज को सेंड करना देन फीडबैक को रिसीव करना, इससे क्या होगा, एक सर्किट बनेगा, एंड दैट सर्किट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन सर्किट। देखो क्या है यहां पे, ए ने बी को मैसेज भेजा, बी ने वापस फीडबैक ए को दिया, तो ये क्या बन गया, एक सर्किट, एक सर्कल बन गया। When two persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication network. Therefore, it is known as a circuit network. क्योंकि ये दोनों, जब एक व्यक्ति सेंडिंग मैसेज करता है, दूसरा व्यक्ति फीडबैक देता है, तो इससे एक सर्किट फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, सर्किट नेटवर्क बोलते हैं। द टू पीपल इंटरैक्टिंग कैन बी कोलीग्स, जो दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो कोलीग्स हो सकते हैं, मतलब सेम साथी जो साथ में बैठ के काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं। प्लेस्ड एट द सेम हायरार्किकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेम हायरार्किकल लेवल मतलब उनका जो रैंक है वो सेम हो सकता है। Is that clear? So two people interacting can be colleagues placed at the same hierarchical level in the organization. तो बच्चों आई होप आपको क्लियर है व्हाट इज सर्किट नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हम चलते हैं चेन नेटवर्क। पहले चेन नेटवर्क में बच्चों हम लोग देखो डायग्राम समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए चेन नेटवर्क या फिर आप चेन ऑफ कमांड जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए बच्चों ए ने ई को मैसेज दिया, देन ई ने एफ को, एफ ने जी को, ए ने बेटा दो लोगों को दिया है, ए ने ई को दिया है और ए ने बी को भी दिया है। देन ई विल कम्युनिकेट टू एफ, देन एफ विल कम्युनिकेट टू जी, देन बी विल कम्युनिकेट टू सी एंड सी विल टू डी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हायर रैंकिंग एम्प्लॉइज से स्टेप बाय स्टेप नीचे आती जा रही है। बच्चों क्या यहां पर आपको फीडबैक दिख रहा है? क्या ये वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है? दिस इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। देखो ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे जा रही है, दिख रहा है ना, ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे जा रही है, बट नीचे से वापस ऊपर नहीं जा रही है। तो कहने का मतलब ये है जो सजेशंस हैं वो नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, आपको कुछ कहना है तो आप अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते हो। यहां पर केवल चेन ऑफ कमांड में ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। दिस इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे आती है, नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर नहीं जाती है। तो दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। ओके, सो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं। देखिए the communication pattern that flows the chain of command that follows the chain of command। क्या मतलब बच्चों, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने का मतलब है हायर रैंकिंग एम्प्लॉय गिव इंफॉर्मेशन टू हिज जस्ट सबऑर्डिनेट, then that person will give information to his immediate subordinate, and this way the communication flows from top to the bottom. So this is called chain of command. To follow the hierarchy is called chain of command. The communication pattern that follows the chain of command from the senior, देखिए chain of command कहां से follow हो रही है, senior to the junior is called the chain network. Communication pattern, ऐसा communication pattern जो that follows the chain of command from senior to the junior is called chain network. ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न जहां पर जो इंफॉर्मेशन है या फिर कमांड है वो सीनियर से जूनियर तक पहुंच रहा है, उसको हम चेन ऑफ कमांड या फिर चेन नेटवर्क हम लोग कहते हैं। यहां पर बच्चों फीडबैक का प्रावधान नहीं होता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर फीडबैक। नाउ आगे देखो, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट द टॉप। कम्युनिकेशन बिल्कुल हाई लेवल पे शुरू होता है, लाइक फ्रॉम सीईओ। सीईओ जो हायर ऑफिशियल है वहां से कम्युनिकेशन शुरू होती है, एंड वर्क्स इट्स वे डाउन टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। वर्क्स इट्स वे डाउन मतलब फिर वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है, एंड वर्क्स इट्स वे डाउन टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज।
द सुपीरियर, मैनेजर और सीईओ। आप ये तीनों वर्ड्स नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सीईओ लिख लो। द सीईओ गिव्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू दोज वर्किंग अंडर हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ क्या करता है, जो उसके अंडर में काम करता है उसको कमांड देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है टू दोज वर्किंग अंडर हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप इसको लिखेंगे क्योंकि हम लोग एक डायग्राम भी बना रहे हैं, तो ऊपर से अगेन ये आगे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद एक ये वाला पॉइंट भी आप इसको लिख सकते हैं। द चेन नेटवर्क ऑफन टेक्स अप टाइम। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। जब उसका सीईओ कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से स्टेप बाय, जैसे मान लो हायरार्की में 15 लोग हैं, नंबर 1 ने इंफॉर्मेशन दिया 2 को, फिर 3 को, फिर 4 5 6 7, सोचो 15वें व्यक्ति तक नीचे डाउन तक जाते समय समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। द चेन नेटवर्क ऑफन टेक्स अप टाइम, इसमें समय लगता है, एंड कम्युनिकेशन मे नॉट बी क्लियर, और कम्युनिकेशन हो सकता है क्लियर ना हो। कम्युनिकेशन क्लियर ना होने का मतलब है बच्चों कि कुछ लीकेजेस हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, हो सकता है कि कम्युनिकेशन को कुछ मिस इंटरप्रेट किया जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक कंपनी का बॉस अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को बुलाता है और कहता है कि लिसन यार, इस साल जो है हम लोग बोनस नहीं दे पाएंगे, तो क्योंकि हमको थोड़ा प्रॉफिट्स प्रॉपरली नहीं हो पाए हैं, तो वर्कर्स तक ये बात पहुंचानी है कि इस साल हम उनको बोनस नहीं दे पाएंगे। तो ये सीईओ ने अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को बोला, फिर उसने अपने नीचे, फिर उसने अपने नीचे, फिर उसने अपने नीचे, ऐसे नीचे नीचे जाते जाते फाइनली जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स को बोलता है देखो इस साल कोई बोनस वोनस नहीं मिलने वाला है। तो जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन वर्कर्स तक किया गया है, तो वर्कर्स तो हो सकता है इसको मिस इंटरप्रेट कर ले। अब उनको तो आपने पूरी बात तो बताई नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन चेन ऑफ कमांड में इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है और उसको मिस इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है। तो बॉस ने जो बोला था वो एक इमोशनल के चलते उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि यार वर्कर्स तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि इस साल हम लोग बोनस नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंपनी को थोड़े लॉसेस हुए हैं, बट अगले साल जैसे ही हमको प्रॉफिट होगा हम अपने एम्प्लॉयज को डबल बोनस देंगे। तो इस तरीके से उसने इमोशनल होकर के एक अच्छी बात जो है अपने सबॉर्डिनेट को बताई, पर वो बात नीचे जाते जाते फाइनली वर्कर्स के कानों में क्या पहुंचा कि इस साल कोई बोनस बोनस नहीं मिलने वाला। तो वर्कर्स डिसअपॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? उनको लगता है यार ये क्या तरीका हुआ, ये कैसे हमको बोनस नहीं मिलेगा, पूरा साल हमने मेहनत करा। अगर इमेजिन करो वो बॉस, कंपनी का बॉस डायरेक्टली वर्कर्स के पास आ जाए और कहे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आप हमारे वर्कर्स हो, हम इस साल आपको बोनस नहीं दे पाएंगे, कंपनी काफी लॉसेस में गई है, आप सभी मेहनत करके काम करना, अगले साल हमको प्रॉफिट होगा, हम आपको डबल बोनस देंगे। तो फिर वहां पे देखो वर्कर्स का क्या जोश रहेगा, वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का साथ देंगे। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि जो चेन ऑफ कमांड है बच्चों, यहां पर इंफॉर्मेशन लीक भी होती है और इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ चेन ऑफ कमांड। सो आई थिंक क्लियर है इसमें क्या बोला गया है। द चेन नेटवर्क ऑफन टेक्स अप टाइप, इसमें तो समय भी लगता है, एंड कम्युनिकेशन जो है मे नॉट बी क्लियर। एक बार हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फॉलोज the chain of command from the senior to the junior is called chain network. Communication starts at the top, like from CEO, and works its way down to the different levels of employees. Then the CEO gives commands or instructions to those working under him in the organization. The chain network often takes up time and communication may not be clear. तो बच्चों इतना आपको लिखना है। आई होप आपको क्लियर है चेन नेटवर्क में क्या क्या आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये जो डायग्राम आपके सामने बना है चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल खूबसूरती के साथ जैसा बुक में बना है वैसा ही आप बनाओगे। कुछ बच्चों की आदत है, मैंने जब कॉपियां चेक करते हैं तो हम देखते हैं जैसे उन्होंने ए लिख दिया, फिर ऐसे ई लिख दिया, फिर ऐसे एफ लिख दिया, फिर ऐसे जी लिख दिया, ऐसे ऐसे नहीं। पर ये जो है ना, जो सर्कल्स बनाना, ये एरो बना करके शो करना, बेटा ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। अब एरो अगर मान लो आपने, जैसे मान लो आपने ए लिखा और आपने बी लिखा और आपने सी लिखा, क्या पता चल रहा है कौन किसको कम्युनिकेट कर रहा है? एरो तो बनाया नहीं आपने।
अब बच्चों को ये समझना चाहिए कि एरो बनाना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ए बी को बोल रहा है। आप कैसे अज्यूम कर लोगे कि एग्जामिनर अपने आप समझ जाए कि ए बी को बोल रहा है, बी ए को नहीं बोल रहा है? तो इस प्रकार की चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि बुक में जिस प्रकार से डायग्राम बना है, आपको बच्चों वैसे ही डायग्राम बनाना है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है ना? तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, आपके डायग्राम्स जो है बिल्कुल साफ सुथरे डायग्राम्स बच्चों आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप लोग चेन ऑफ कमांड आप लोग बनाएंगे, ठीक है? ओके, सो हमारे अब तीन हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क देख लिया। पहला कौन सा है बच्चों? हमारा वर्टिकल नेटवर्क, दूसरा है हमारा सर्किट नेटवर्क, तीसरा है हमारा चेन ऑफ कमांड नेटवर्क। अब नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। पहले हम अगेन डायग्राम समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, अब जैसे बच्चों ये डायग्राम है, सोच के बताओ यहां पर मेन अथॉरिटी कौन है, या इस डायग्राम में यहां पर बॉस कौन है? आप देख रहे हो ए यहां पर बॉस है। इसे हम कहते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। साइकिल का पहिया होता है ना, उस पहिए में तिल्लियां पूरे पहिए में लगी होती हैं, पर फाइनली वो तिल्लियां सब बच्चों साइकिल के वो जो सेंटर होता है ना, उस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। तो उसी से ये नाम पड़ा है व्हील एंड स्पोक। अगर मान लो वो तिल्लियां टूट जाती हैं, सेंटर से अगर टूट जाती हैं, तो पहिया गिर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इन सभी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी कहां पर है? जो बॉस है बच्चों, वो बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए, Mr. A gives instructions to Mr. B and Mr. B is giving feedback to Mr. A. Mr. A is giving instructions to C and C is giving feedback to A. A is giving instructions to D and D is giving feedback to A. ऐसे सभी, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो मिस्टर ए है, वो डायरेक्टली जो स्पोक्स बने हुए हैं, जो उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देता है और उनसे डायरेक्टली जो है फीडबैक वो ले रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और ये जो ए बी, सॉरी ये बी सी डी ई एफ, क्या ये सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों? आपस में इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दे आर डायरेक्टली टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द बॉस एंड दे आर गिविंग डायरेक्टली फीडबैक टू देयर बॉस, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सारी अथॉरिटी जो है वो सेंटर पर है। दिस ए इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू बी एंड बी इज गिविंग फीडबैक टू सी। तो इस तरीके से बच्चों ए जो है ना, ए ने सभी को बांध के रखा हुआ है। ए बी को इंस्ट्रक्शंस देता है और डायरेक्टली बी से इंफॉर्मेशन लेता है। बी और सी में कोई लिंक नहीं है, बी और ई में, या फिर ई एफ में, एफ जी, जी डी और सी और डी में भी कोई लिंक नहीं है। ए इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो बच्चों इसको हम कहते हैं व्हील एंड स्पोक। अब बच्चों मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हील एंड स्पोक नेटवर्क जो है, क्या ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगा या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगा? सोच के बताओ। दिस इज अ व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, whether it is suitable for a small organization or is it suitable for a big organization? What is your answer? Definitely it is suitable for a small organization। क्योंकि बेटा अगर मान लो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एमडी यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है, तो एमडी कितने सारे लोगों को कांटेक्ट करेगा? वो तो पागल हो जाएगा बीच में जो बैठा हुआ है। आई मीन जो बॉस है, इतने सारे फोन कॉल्स करना, सभी को हैंडल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क है, ये एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, जहां पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कम है, ताकि बॉस उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया व्हील एंड स्पोक। अब हम इसको समझते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखो। एक बार रीड करते हैं इसको। This is an organization where there is single controlling authority। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों? सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बीच में जो बैठा है व्यक्ति, वो सिंगल है और कंट्रोल करने की अथॉरिटी है। This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders। जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर देता है, किसको? टू ऑल एम्प्लॉयज, सभी को, वर्किंग अंडर हिम और हर। आप एग्जाम में हिम लिख लो या हर लिख लो, एक ही लिख लो, सॉरी, पूरा लिखने की, दोनों लिखने की आपको जरूरत नहीं है।
This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him or her. All employees get instructions directly from the leader. मतलब जो employees है ना बच्चों, इनको instructions directly किससे मिलता है? Directly from the leader and report back to him. और फिर लीडर से ये इंस्ट्रक्शंस लेंगे और वापस रिपोर्ट उसी को कर देंगे. इट इज डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है. इट इज डायरेक्ट एंड एफिशिएंट फॉर स्मॉल बिजनेस और कंपनी. मतलब छोटे बिजनेस या कंपनी के लिए ये बढ़िया है और एफिशिएंट भी है. बट इनअप्रोप्रिएट, बट ये ठीक नहीं है. किसके लिए? इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी पीपल. एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे लोग हैं, उसके लिए बच्चों ये जो नेटवर्क है, दिस इज इनअप्रोप्रिएट. A company with many employees needs more decision makers. But बच्चों आई थिंक आप लोग इसको यहाँ तक लिख लो. दिस इज सफिशिएंट. इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. और इसमें एक ड्रॉबैक आप इसमें लिख सकते हो. इसका ये ड्रॉबैक है, इफ द सेंट्रल फिगर इज नॉट कॉम्पिटेंट द एंटायर बिजनेस विल सफर. आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने वाली कौन है? सेंट्रल अथॉरिटी है. अगर सेंट्रल अथॉरिटी में ही अगर किसी प्रकार की कमी निकलती है तो पूरा बिजनेस जो है बच्चों सफर कर सकता है. इसलिए व्हील एंड स्पोक नेटवर्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट इनफ. ठीक है, इतना आपको लिखना है. बाकी ये 2 लाइनें आप इसको स्किप कर दो क्योंकि एग्जाम में इतना भी कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना आपको लिखना है. रीड करना है कर सकते हो बट दिस इज सफिशिएंट. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. तो आगे हम लोग नेक्स्ट हमारे नेटवर्क में बढ़ते हैं. ये देखो स्टार नेटवर्क. सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है बच्चों यहाँ पे हमारे पास. देखिए स्टार नेटवर्क में ये कंप्लीट इनकम्प्लीट डायग्राम है, इसको भी हम थोड़ा सा कंप्लीट बना लेते हैं. अब देखो बच्चों, यहां पर आपको बॉस कहां पे दिख रहा है? अब आप देखोगे तो इनमें कोई भी बॉस नहीं है, सभी सेम लेवल पर हैं. हर व्यक्ति किसी से भी कांटेक्ट कर सक रहा है, किसी से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है और किसी से भी वो आंसर्स अक्वायर कर रहा है. सो यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. कहने का मतलब ऑल आर एट सेम लेवल. इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है और उस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 6 इंजीनियर्स को लगा दिया. तो बच्चों जो सभी इंजीनियर्स हैं इनमें कोई बॉस या कोई सबॉर्डिनेट नहीं है. सभी को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, सभी को अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज के बेसिस पर अपना काम करना पड़ेगा. तो इन सभी को आपस में डिस्कशन करते हुए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस पर एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन उनको जो है इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा. सो इट इज़ लाइक अ ग्रुप कम्युनिकेशन. यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है, आपस में यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रही है. जैसे देखो ए जी को भी कांटेक्ट कर सकता है, ए बी को, ए सी को, ए डी को. मतलब ए के पास 4 ऑप्शंस हैं, जी के पास 4 ऑप्शंस है, डी के पास 4 हैं, सी के पास 4 हैं, बी के पास 4 हैं. तो मतलब एवरी पर्सन इज हैविंग अ मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल. कोई हेसिटेशन नहीं है, कोई यहाँ पे बॉस या सबॉर्डिनेट नहीं है. स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई झिझक नहीं है, कोई हेसिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है. सब कुछ बढ़िया है, बराबर है. देयर इज अ हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो अब इसको हम लोग रीड करते हैं. देखिए द स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क. The star communication network has multiple channels of communication. मतलब ए के पास बच्चों 4 चैनल हैं, ए बी जो भी है 4 हैं, उन सभी से वो कम्युनिकेट कर सकता है. इसलिए यहाँ पे लिखा है द स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क हैज मल्टीपल, मतलब कई सारे, मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स. और ये सभी मेंबर्स के लिए ओपन है. This network propagates group communication. मतलब it enhances the group communication. ये group communication को बढ़ावा देता है and is essential. Essential means and is important where teamwork is involved.
मतलब स्टार नेटवर्क जहाँ पे टीम वर्क यानी कि जहाँ पे ग्रुप में जब काम किया जाता है, तो ऐसे टीम वर्क के लिए बच्चों स्टार नेटवर्क जो है इंपॉर्टेंट है। द मेंबर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर फ्रीली विदाउट हिंड्रेंस और हेजिटेशन। मेंबर जो है बच्चों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रीली, मतलब बिल्कुल आज़ाद होकर के, विदाउट हिंड्रेंस मतलब कोई रुकावट नहीं है, कोई झिझक नहीं है, मतलब फ्री माइंड होकर के आप कम्युनिकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉस या सबॉर्डिनेट का तो यहाँ पे रिलेशनशिप है नहीं, यहाँ पे तो एक ग्रुप में जो है आप लोग कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन इन नेटवर्क, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक में बच्चों लिखना क्या है, एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। एक तो आपको लिखनी है बच्चों कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये 2 लाइनें, फिर उसके बाद दिस 1 लाइन, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको टिक करा उतना आपको करना है। फिर वर्टिकल नेटवर्क हमने किया, फिर उसके बाद सर्किट नेटवर्क हमने किया, फिर उसके बाद चेन नेटवर्क के बाद व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक के बाद बच्चों स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये बहुत सिंपल लगा है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चन ज़रूर इस पर आता है, मैंने आपको बताया ये चैप्टर हमारा कम से कम 8 मार्क का चैप्टर आता है, उसमें से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सो टॉपिक है बच्चों हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हम लोग सीधा आप लोग पॉइंट्स पर आ जाइए, ये जो पॉइंट्स हम लोग करते हैं, और सभी पॉइंट्स बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स आपको गिवन है, अगर हम बुक में देखते हैं सो टोटल जो पॉइंट्स आपको गिवन है 9 पॉइंट्स गिवन है बच्चों। तो आपको 9 के 9 पॉइंट्स के बारे में थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं आप किसी भी पॉइंट को आप नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मेंशन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन एनी 3। तो ऐसे में तो अगर मान लो आपने 9 पढ़ लिए, तो उसमें से 6 के नाम लिख दो और 3 को एक्सप्लेन कर दो। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट एज अ फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसलिए हम किसी भी, आप ये नहीं सोचना कि 9 पॉइंट है तो कोई मैं 5 तैयार करके चला जाऊं, नहीं, क्योंकि एग्जाम में इंडिविजुअल लेवल पर भी क्वेश्चन आता है। अब वो ऐसे भी बोल देंगे एक्सप्लेन क्लियर एज अ फीचर एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बच्चों इसलिए सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो हम देखते हैं कैसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। बुक में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, बट जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप इसको करिएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है बच्चों क्लियर। अब इसका पहले पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन, आप कुछ भी बोल रहे हो या लिख रहे हो, शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली। पहला पॉइंट है क्लियर, मतलब आप अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल है बच्चों, आप अगर कुछ ऐसे लिख रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई ऐसे लिखा, ऐसे की पहली 2 लाइन में आपने लिखा एनवायरनमेंट के बारे में, दूसरी 2 लाइनें आपने लिखी मूवी के बारे में, दूसरी 2 लाइनें लिख दी आपने आसमान के बारे में, फिर 2 लाइनें लिख दी आपने बारिश के बारे में। तो इससे पढ़ने वाले को क्या कोई मैसेज जा रहा है? वो कंफ्यूज हो रहा है कि आपने जो लिखा है ये किसके बारे में लिखा है। 2 लाइनें आप पर्यावरण के ऊपर लिखते हो, 2 लाइनें आप नदी के ऊपर लिखते हो, 2 लाइनें आप मूवीज के ऊपर लिखते हो, 2 लाइनें आप एजुकेशन के ऊपर लिखते हो। तो पढ़ने वाला यहाँ पे कंफ्यूज है। तो कहने का मतलब, आप जो भी बोल रहे हो और जो भी लिख रहे हो, वो मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को स्पष्ट होना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है। तो पहला पॉइंट है, एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली। आप कुछ भी बोलते हो या लिखते हो, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है मैसेज का, वो क्लियरली पता होना चाहिए। और दूसरा, द लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए बच्चों, लैंग्वेज शुड बी सिंपल। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम करते हैं,
ऑफिसर भी होता है, चपड़ासी भी होता है। हर व्यक्ति की जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, यानी कि जो भाषा का ज्ञान है, वो अलग अलग होता है। ऑफिसर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, चपड़ासी जो है उसकी इंग्लिश काफी खराब है। तो आप जब भी कुछ कम्युनिकेट करते हो बच्चों, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए कि कोई भी उसको पढ़ करके जो है उसको बड़े आराम से समझ सके। सो द लैंग्वेज शुड बी सिंपल। आप जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हो, वो भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है सेंटेंसेस ऑट टू बी। ऑट टू बी की जगह आप लिख सकते हो शुड बी। सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए बच्चों? जो वाक्य आप बनाते हो, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 लाइनों का एक सेंटेंस आपने बना दिया, पता चला कि पहली 2 लाइनें पढ़ते पढ़ते जब आप चौथी लाइन पे आते हो तो हम भूल गए कि पहली 2 लाइनों में ऊपर क्या लिखा था। तो इसलिए जो आप वाक्य बनाते हो, सेंटेंसेस आपके छोटे होने चाहिए। सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एज कोर मैसेज, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है लॉस्ट इन लॉन्ग सेंटेंसेस। ये कॉन्वोल्यूटेड को कट कर दो। क्या बोला गया इसमें? सेंटेंसेस आपके छोटे होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बड़े सेंटेंसेस में आपका जो कोर मैसेज है, जो आप कहना चाहते हो, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। इसलिए आप जो भी वाक्य बनाते हो वो आपके छोटे छोटे होने चाहिए। और आगे लिखा है ईच आइडिया और पॉइंट, ईच आइडिया और पॉइंट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन सेपरेटेड बुलेटेड पॉइंट्स और पैराग्राफ। कहने का मतलब बच्चों, जब भी आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में शिफ्ट होते हो, यानी कि आप वाक्य को चेंज करते हो, आपके वाक्य का मीनिंग जब चेंज होता है, या तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखो, या तो फिर आप जो है उसको पैराग्राफ चेंज करो। बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा है, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो ये बुलेट पॉइंट्स आपको बनाने, ऐसे बुलेट्स हम लोग बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स बना करके जो है आपको लिखना होता है। समझ में आया आप लोगों को? दोबारा भी देख लेते हैं, पहली लाइन हमारी क्या होगी? एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली, द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, sentences should be short as core message is lost in long, इसे कट कर दो, long sentences। फिर आगे लिखा है each idea or point must be explained in separate bulleted points और पैराग्राफ। तो इस तरीके से बच्चों 3 सेंटेंसेस में आपको ये जो शब्द है, आई मीन जो क्लियर का जो एक्सप्लेनेशन है, ये आपको देना है, ठीक है ना? तो हर एक टॉपिक पे हम लोग 2 या 3 पॉइंट्स इसमें जो है हम लोग बच्चों करेंगे। तो अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है बच्चों, आप जो भी अपना बात कहना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो ब्रीफ में आपको लिखना है, मतलब ब्रीविटी, संक्षिप्त में आपको लिखना है। जैसे मान लो बच्चों, आपको अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी चाहिए। अब उस एक दिन की छुट्टी के लिए जो भी रीजन है, आप कम से कम शब्दों में उसको मेंशन करो और आपका काम हो जाना चाहिए। आई मीन एप्लीकेशन जो लिखोगे वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। आप अगर लंबा चौड़ा ऐसे लिखोगे, कई सारे रीजन, सर वहां पे ऐसा हुआ था इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, ये वो लंबी चौड़ी चीजें लिखोगे, तो होने वाला एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सामना वाला पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा, तो वो बोर हो जाएगा, और फाइनली आप कहना क्या चाह रहे हो सकता है कि वो भी उसमें कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आपको जो भी कहना है, टू द पॉइंट, डायरेक्ट और ब्रीफ में आपको कहना चाहिए। तो पढ़ के देखते हैं इसको। ब्रीविटी, ब्रीविटी मतलब संक्षिप्त। ब्रीविटी इज द एसेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट। ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन में जो संक्षिप्त में आप जो लिखते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी के पास भी लंबे चौड़े साहित्य या फिर एसेस पढ़ने का टाइम नहीं होता है बच्चों। इसलिए जो भी आपको अपनी बात कहनी है, बिल्कुल ब्रीफ में कहनी है। ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। No one has the time to read long drawn out essays. किसी के पास भी लंबे चौड़े निबंध जैसे बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ने के पास टाइम नहीं होता है। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या होता है, द कोर कंटेंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहते हो, बिसाइड्स
द कोर कंटेंट इज लॉस्ट इन एलोबोरेट डिटेल्स। वो जो लंबे चौड़े बच्चों आप लोग जो डिटेल्स करते हो उसमें आपका कोर कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो यहां तक आप इसको लिखोगे, फिर एक पॉइंट बच्चों ये वाला भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। क्या लिखा है इसमें? एंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटिशंस। आपको इस बात को भी एंश्योर करना है कि आप जो भी बात कहते हो ना उसमें रिपीटिशंस नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं कि जो कही हुई बात को 3-4 बार आपने मेंशन कर दिया, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो कंसाइज का मतलब होता है बच्चों आप जो भी बोलते हो संक्षिप्त में बोलना है। दोबारा हम इसको देखते हैं। ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्रॉन आउट एसेज। बिसाइड्स इसके अलावा द कोर कंटेंट इज लॉस्ट इन एलोबोरेट डिटेल्स। एंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटेशंस। और बाकी बच्चों जो लाइनें मैं छुड़वा रहा हूं इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना सारा मटेरियल आप नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको लिखने हैं, जिससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आप इजीली इसको याद भी कर सकते हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और जो हमारे हैं बाकी 7 और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बचते हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको रिवाइज करिएगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि साथ में जो जो हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको साथ में ही आपको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे। तो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।